अब तक आपने देखा। चिराग के कपड़े पहनाकर इस पर जादू टोना करती हो। 10 मिनट देती हूँ तुझे। ये बोरिया बिस्तर उठा और चलती बन यहाँ से। कल मेरा चिराग 5 साल का हो जाएगा और मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। चिराग, मेरे बच्चे। चिराग, 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 इसका बदन तो तप रहा है। चिराग को बचाने का एक ही रास्ता है। उन लोगों को मुझे वापस बुलाना ही होगा। मैंने ही दाइमा से जिद की थी कि मुझे बर्थडे गिफ्ट में एक गुड्डा चाहिए। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं दाइमा को वापस लाने जा रहा हूँ। चिराग, अब आगे। चीटिंग मत करना है। ये लाइन के पीछे से तब बस चिराग। तो लग गई। अरे ये लड़के का निशाना ये ले। अरे बच गया ये तो। हे भगवान, जीत गया। ओहो, क्या निशाना है तेरा। मुझे तो लगता है निशानबाजी में तू भारत को गोल्ड मेडल जीतवाएगा एक दिन। तू एकदम स्पेशल है वो। हाँ, मैं तो स्पेशल हूँ। दाइमा तो कहती है कि मैं तो पहले से ही स्पेशल हूँ। और आज जो बर्थडे पार्टी है ना, दाइमा तो मुझे स्पेशल गिफ्ट भी देने वाली है। ओके भगत काका, योर टर्न। अभी तो मेरा निशाना देखो चिराग। ये लग गया। देखा निशाना मेरा। बच गया मैं। बच गया मैं, बच गया। क्या हुआ? क्या हुआ दिख रहा? क्या हुआ? वहाँ पे कोई है भगत काका। हैप्पी बर्थडे। हाँ तो जोकर जी है। ये जोकर है ये। चिराग, कौन है ये और तुम क्यों चिल्लाए थे? ये क्लाउन किसने बुलाया? किसी ने बुलाया नहीं मुझे। वो केक वाली के शॉप पे पता चला था कि यहाँ बर्थडे पार्टी होने वाली है, इसलिए काम की तलाश में आ गया। सॉरी भाई, हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप प्लीज चलिए। सर मैं पढ़ा लिखा हूँ, बहुत टाइम से कुछ काम नहीं मिला सर, यही रोजी रोटी है मेरी। वाओ, फुटबॉल। देवांग, रहने दीजिए ना इन्हें, पार्टी में सबका मन लगा रहेगा। हाँ पापा, प्लीज। अच्छा ठीक। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू लिटिल मास्टर। चिराग, अंदर चलो, तुम्हारे लिए और भी बड़ा सरप्राइज है। एक और बड़ा सरप्राइज। चलो चलो चलो। जितना सॉलिड काम होना चाहिए। किधर गए सब आदमी लोग? क्या तुम लोग यार जल्दी काम करो ना, इधर यार सब काम मेरा सर पे सब पड़ा है। हाँ, मैं इनके घर पहुंच गया। पार्टी में रुकने की इजाजत भी मिल गई। अब पार्टी में चिराग मेरे करीब होगा। मम्मी दिखाओ ना सरप्राइज में क्या है, जल्दी दिखाओ। बस थोड़ी देर, आ गए। अब अपनी आंखें खोलो। 1 2 3। वाओ, कितनी अच्छी ड्रेस है मम्मा। तुम्हारी बर्थडे पार्टी है ना, तो फैंसी ड्रेस में तुम्हें सबसे अच्छा दिखना है। थैंक यू मम्मी। ये ड्रेस का सजेशन मेरा था और मेरे लिए कुछ नहीं। मम्मी, आप रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, तू बीमार था ना, तो मुझे बहुत डर लग रहा था कहीं तुझे कुछ हो गया तो। पर अब तुझे ऐसे हंसता खेलता देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी, आप मत रोइए। नहीं, बिल्कुल नहीं। और अब मैं तुझे प्रॉमिस करती हूँ, तुझे कभी कुछ नहीं होने दूंगी। ये कपड़े
ये कपड़े ही मेरा हथियार है। आज मुझे चिराग को आधी रात से पहले उसी जगह ले जाना होगा, जंगल में, जहां उसका जन्म हुआ था। अगर मैं चिराग को नहीं ले जा पाई तो अपना मकसद पूरा नहीं कर पाऊंगी। नहीं, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। चिराग दाई माँ के आते ही ठीक हो गया, ये सब आपको अजीब नहीं लगता? मंजुला, मुश्किल से इस घर के हालात सुधरे हैं, अब दोबारा कोई प्रॉब्लम खड़ी मत करो। पार्टी के लिए फैंसी ड्रेस लाई है और मास्क भी। ये तो बहुत ही अच्छी है। अब तबीयत ठीक है बेटा? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मैं जिसके पास भी जाता हूँ वो सब रोने ही लगते हैं। इधर आओ बेटा, वो इसलिए कि हम सब तुझसे बहुत प्यार करते हैं, हम सबको तेरी चिंता है ना, इसलिए। अब प्लीज आप दोनों मत रोइए। जाओ बेटा, अपनी मम्मी के पास जाओ, संभल के। हाँ यशोधन जी, किस लिए फोन किया? मैंने आपको आगाह करने के लिए फोन किया है। दाई आज एक बहुत बड़ा अनिष्ट करने जा रही है, वो अपनी जिंदगी का मकसद पूरा करने जा रही है। लेकिन घर में सब कुछ ठीक है। आप समझ नहीं रहे हैं, आज ग्रहों का योग बिल्कुल वैसा ही है जैसा 5 साल पहले चिराग के पैदा होने के वक्त था। आज राक्षस की अमावस्या है। यशोधन जी प्लीज, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। चिराग को अपनी आंखों से ओझल मत होने देना, उसे दूर मत होने देना। ईश्वर आपकी रक्षा करे। नमस्ते देवांग। नमस्ते। नमस्ते परेश भाई। नमस्ते। अरे देवांग भाई, आज का बर्थडे बॉय नजर नहीं आ रहा है, कहाँ है वो? रमेश भाई, आज का बर्थडे बॉय आज का हीरो है, तो हीरो की एंट्री तो स्पेशल होगी। तो है, वो आता ही होगा। आप चलिए। मेरे जैसा तो कोई तैयार ही नहीं हुआ यहाँ। अभी यहाँ सब शांत चल रहा है, आप बेफिक्र रहिए, कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैं आपको 1-1 मिनट की जानकारी देता रहूंगा। भरोसा रखिए, जिस काम के लिए आपने मुझे भेजा है मैं वो पूरा करके ही आऊंगा। चल, ये काम तो हो गया, बस चिराग को यहाँ से निकालना होगा। आज आधी रात से पहले चिराग को उसका तोहफा मिल जाएगा। ये दाइमा जब तक घर में है मुझे चैन नहीं आएगा। सुनिए, मैं जरा चिराग को देख कर आती हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ। सांभळो सांभळो सांभळो, साहिबान मेहरबान कदरदान, दिल थाम के बैठिए। आज की महफिल के हीरो, इस घर के चिराग, जिनका नाम भी है चिराग, पधार रहे हैं।
मुझे चिराग जैसा दिखने वाला बच्चा नजर नहीं आ रहा है। कोई मिल जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। दाइमा मेरी स्पेशल गिफ्ट कहाँ है? दूंगी ना, लेकिन अभी नहीं, सबसे आखिर में दूंगी, क्योंकि वो सबसे खास है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। दाइमा, लेकिन मुझे तब तक नींद आ गई और मैं सो गया तो मैं तुम्हें जगा दूंगी। उसके बाद तुम असली दुनिया देखोगे। अब मैं जो कह रही हूँ वो ध्यान से सुनो। चिराग, इधर आओ। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मिल गया, जैसा मुझे चाहिए था वैसा बच्चा। सुनिए, वैसे तो दाई माँ का ध्यान हमेशा चिराग पर होता है, मगर आज देखिए कैसे दूसरे बच्चों की तरफ देख रही है। कैसे हो बेटे? चलिए अब हम सब लोग केक काट लेते हैं। मुस्कुरा मुस्कुरा मुस्कुरा, जितना चाहे उतना मुस्कुरा, क्योंकि आज रात के बाद सारी जिंदगी रोना है। आप नीचे बैठो। अरे चिराग बेटा, यहाँ आओ, अभी हम गेम शुरू करने वाले हैं। आजा बेटा। चल अभी जा, अभी जा। आजा बेटा। ये लोग तो चिराग पर नजरें जमाए बैठे हैं। ऐसे भी चिराग को यहाँ से निकालकर उसके जन्म स्थान तक कैसे ले जाऊं? चलो बच्चों, हम सब मिलकर अब एक गेम खेलते हैं। एक स्पेशल गिफ्ट को रैप करके मैंने पार्सल बना दिया है। अब म्यूजिक बजेगा और उसके साथ हम एक दूसरे को वो पार्सल पास करेंगे। जैसे ही म्यूजिक बंद हो जाएगा और वो पार्सल जिसके भी हाथ में होगा वो गिफ्ट उसे मिल जाएगा। लाइट क्या हुआ? लाइट कैसे बंद हुई? भगत भाई जरा देखना तो। हाँ, लाइट ऐसे नहीं तो देख लेता हूँ। मैं ही देख लेता हूँ।
तो चिराग को मिल गई। मिली भगत टाइमा को ढूंढो। अरे पर काका खोया तो चिराग है। जो बोला वो करो जल्दी। हाँ हाँ चिराग चिराग दिख रहा। चिराग यहीं कहीं होगा, मिल जाएगा, तुम टेंशन मत करो। मैंने कहा था लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। ये सब दाई माँ का किया धरा है। यशोधन जी ने तो पहले ही हमें चेतावनी भी दी थी, लेकिन बाप काका हमने ऊपर सब जगह देखा, दाई माँ और चिराग कहीं नजर नहीं आ रहे। मुझे तो लगता है दाई माँ ही चिराग को कहीं लेके गई है। हे माँ, मेरे बच्चे की रक्षा करना। आज राक्षसी अमावस्या है। आज चिराग की पार्टी में उसे अपनी नजरों से 1 मिनट के लिए भी ओझल मत होने दीजिएगा। आधी रात तक उसे अपनी नजरों से दूर मत होने देना। 12 बजने में 2 घंटे बाकी। आ गई हमारी मंजिल। दाई माँ, हम यहाँ क्यों आए हैं? ये वही जगह है जहाँ तुम्हारा जन्म हुआ था। तब भी राक्षसी अमावस्या थी और आज भी राक्षसी अमावस्या है। दाई माँ, पर हम यहाँ क्यों आए हैं? मुझे खास गिफ्ट देनी थी ना, वो आज तुझे यहाँ मिलेगी। तो जल्दी दीजिए ना मेरा गिफ्ट। सब्र कर, वो गिफ्ट सही वक्त आने पर देनी चाहिए। अगर सही वक्त आने पर ना दी जाए तो वो गायब हो जाएगी। जब तुझे ये गिफ्ट मिलेगी तो तू सबसे ताकतवर हो जाएगा। पाँच साल इंतजार किया है मैंने इस पल का। आज मेरा कर्तव्य पूरा होगा। आज तेरा जन्म लेना सार्थक होगा। मैंने परेश भाई को पहले ही कहा था कि चिराग को दाई से दूर रखे। मध्य रात्रि में अभी 1 घंटा बाकी है। ना जाने चिराग को कहां ले जा सकती है। जिसका मुझे डर था वही हो रहा है।
तूफान शुरू हो गया है। न जाने कब कहां जाके थमेगा। वो घड़ी नजदीक आ रही है। तब भी राक्षसी अमावस्या थी और आज भी राक्षसी अमावस्या है। मुझे घर जाना है। डर मत मेरे बच्चे, ये सब कुछ मैं तेरे लिए कर रही हूं। तू राजा है यहाँ का। आज मिलेगा तू अपने आप से। डर मत मेरे बच्चे, ये सब कुछ मैं तेरे लिए कर रही हूं। मुझे मम्मी के पास जाना है। बेटा, आपको ये कपड़े किसने दिए थे? मुझे याद नहीं है आंटी। हे भगवान, अचानक से ये तूफान, क्या हो रहा है ये सब? दाई माँ, घर चलो ना, मुझे डर लग रहा है। दाई माँ, घर चलो ना, मुझे इन सब से डर लग रहा है। इनसे क्या डरना, ये तेरी सेवा करेंगी, तेरी रक्षा करेंगी। मुझे मम्मी के पास जाना है। डर, जितना डरना है उतना डर। आज तेरी डरने की आखिरी रात है। आज के बाद दुनिया डरेगी तुझसे, ये दुनिया डरेगी। दुनिया मुझसे क्यों डरेगी? क्योंकि आज तू राजा बनेगा, अंधेरी काली दुनिया का राजा। आज होगा तेरा राज्याभिषेक। आज के बाद पूरी दुनिया तेरी कदमों में होगी। जो मांगेगा मिलेगा। यही है तेरा खास तोहफा, ऐसा तोहफा जो किसी बच्चे को आज तक नहीं मिला। 5 साल इंतजार किया है तेरी दाई माँ ने तुझे ये तोहफा देने के लिए। जो कहानी 5 साल पहले इस जगह से शुरू हुई थी। जो सपना देखा गया वो आज पूरा होगा। सुन रहा है ना तू? देख, ले आई तेरा उत्तराधिकारी। आज मेरा वचन पूरा होगा।
आज बनाऊंगी मैं इसे राजा, अंधेरी काली दुनिया का राजा। अगम अगोचर अंधेरी दुनिया की काली शक्तियों, आओ, मैं तुम्हें आवाहन देती हूं। आओ और अपने नए राजा का अभिवादन करो। सर झुकाओ अपने राजा के आगे। माँ, मत छीन हमारे खानदान के कुलदीपक को हमसे। रक्षा कर उसकी, बचा ले उसे माँ, बचा ले। हाँ भाभी जी, राठौर साहब को फोन दीजिए। राठौर साहब, आपको न्यूज़ तो मिली गई होगी। मैंने अपनी तरफ से कह दिया है कि हर पुलिस स्टेशन में अलर्ट भेजा जाए, शहर के हर आने वाले और जाने वाले रास्ते पर नाकाबंदी की जाए। लेकिन सर, मेरी आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, आप प्लीज पर्सनली इस मामले में ध्यान दीजिए। कुछ भी करिए, मेरे बेटे को ढूंढ के लाने में मेरी मदद कीजिए सर, प्लीज। थैंक यू सर। भगवान देवा, कुछ भी कीजिए लेकिन मेरे चिराग को वापस लेकर आइए। विद्या, मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ। शहर की सारी पुलिस को मैंने इस काम पे लगा दिया। तुम टेंशन मत करो, चिराग मिल जाएगा। अगर यशोधन जी की बात मानते तो आज ये दिन देखना न पड़ता। आप हर बार यशोधन जी की बात को बीच में क्यों लाती हैं? क्योंकि यशोधन जी ने चेतावनी दी थी कि आज रात दाइमा कुछ अनिष्ट करेगी। हर बार यशोधन जी की बात को बीच में क्यों लाती हैं? क्योंकि यशोधन जी ने चेतावनी दी थी कि आज रात दाइमा कुछ अनिष्ट करेगी। उन्होंने ये भी कहा था कि चिराग को एक पल के लिए भी अपनी नजरों से दूर मत होने देना। बापूजी, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अगर बताते तो क्या यकीन करते हमारी बात का? देवांग तो अपने नास्तिकता के कारण यशोधन जी जैसे साधु इंसान को शैतान और उस शैतान दाई को देवी समझता है। इसी का फल भुगत रहे हम सब। देवांग भाई, माँ, ये वक्त एक दूसरे पे इल्जाम लगाने का नहीं है, बल्कि चिराग को ढूंढने का है। देवांग, मुझे लगता है कि इस बार हमें यशोधन जी की बात सुन लेनी चाहिए। मुझे यशोधन जी की कोई बात नहीं सुननी। इस शहर का कलेक्टर हूं मैं, किसी भी हाल में मैं चिराग को ढूंढ के ले आऊंगा। रुकिए देवांग, मैं भी आपके साथ चलूंगी। हेलो हरीश भाई, चिराग का जन्म कहाँ हुआ था? क्यों? इसमें सवाल मत पूछिए। मेरी जानकारी के मुताबिक उसका जन्म हॉस्पिटल में आने से पहले हो चुका था। कहाँ हुआ था चिराग का जन्म? कहाँ हुआ था वो तो बापूजी, मैं बात करता। हेलो, चिराग का जन्म कहाँ हुआ था? जी, जंगल में। जंगल में कहाँ हुआ था? जी, हमारे घर से हॉस्पिटल जाने का एक शॉर्टकट जंगल से होकर गुजरता है। उसी के बीचों बीच एक पुल पड़ता है, वहाँ ताई माँ ने चिराग का जन्म करवाया था। हेलो, मगर हेलो हेलो गुरुजी, आज बड़ा ही भयानक तूफान आया है। भयानक नहीं, विनाशकारी तूफान है। अगर ये तूफान जल्दी से नहीं थामा गया तो मानव जाति का सर्वनाश हो जाएगा। मुझे चिराग को ढूंढना ही होगा। लेकिन आप उसे ढूंढेंगे कहाँ? वहीं उसके जन्म स्थान पर। अभी भी मध्य रात्रि में आधा घंटा बाकी है। मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं, ये खेल खतरों से भरा है, इसमें आपकी जान भी जा सकती है। मुझे चिराग को ढूंढना ही होगा। लेकिन गुरुजी, नहीं, मैं तुम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम सौंप के जा रहा हूँ। अगर मैं वापस लौट कर नहीं आया तो तुम मठ चले जाना। वहाँ मठाधीश को यहाँ के बारे में सब कुछ विस्तार में बता देना।
मैं चलता हूँ। ईश्वर गुरु जी की सहायता करे। चिराग फैलाएगा अंधेरा आज, करेगा काली दुनिया पे राज। अपनी काली शक्तियां इसे समर्पित करो, अपने राजा के चरणों में शीश धरो। अब ना होगा कोई उजाला, ना होगा कोई रोकने वाला। आओ अपनी शक्तियां इस पे बरसाओ। आओ चिराग, 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 देवांग, चिराग यहाँ भी नहीं है। मलिन, कूट, क्रूर आओ, अपने राजा को अपनी शक्तियां समर्पित करो। आओ मैं दाई का मकसद पूरा नहीं होने दूंगा। आई एम सॉरी सर, यहाँ से कोई औरत किसी बच्चे के साथ नहीं घुसे। मैं लगातार सभी चेक नाके और पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट में हूँ, पर अफसोस कोई खबर नहीं। ठीक है इंस्पेक्टर जी। चिराग, मेरा चिराग। विद्या संभालो क्या, चिराग मिल जाएगा। हाँ, अब मैं नहीं रहूंगी। एक माँ का दिल अगर रोना जानता है तो खुद को संभालना भी जानता है। अब मैं नहीं रहूंगी। अब एक माँ को एक माँ ही राह दिखाएगी। हे अम्बे माँ, हमें रास्ता दिखाइए। अल्पेश भाई। हेलो। हाँ देवांग, देवांग कुछ पता चला? नहीं अभी तक नहीं, पर कोशिश जारी। देवांग, यशोधन जी का कॉल आया था। वो पूछ रहे थे कि चिराग का जन्म जंगल में कहाँ हुआ था। क्या? उन्हें क्या जरूरत है ये पूछने की? क्या हुआ? अब ये तो पता नहीं, लेकिन मैंने उन्हें बता दिया। ठीक है, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। क्या हुआ देवांग? यशोधन जी ने घर पे फोन किया था ये जानने के लिए कि चिराग का जन्म कहाँ हुआ था, और वो ये क्यों पूछ रहे थे? अपने राजा को अपनी शक्तियां समर्पित करो। चिराग को लेकर बात तो नहीं गई होंगी? हमें चल के देखना चाहिए। बजने में 10 मिनट बाकी हैं।
मुझे चिराग तक पहुंचना होगा। मेरे होते हुए चिराग को तू अपनी अंधेरी दुनिया में नहीं लेके जा सकती। क्यों अपनी मौत को दावत दे रहा है तू यशोधन? तूने इतनी बार कोशिश की पर अफसोस हर बार मात खाई तूने। तुझे अब तक नहीं समझ आया कि काली शक्तियों के आगे तू कुछ नहीं है। अगर मैं चाहूं तो यूं मसल के रख सकती हूं तुझे। आखिरी चेतावनी दे रही हूं तुझे यशोधन, निकल जा यहाँ से वरना तेरा नामो निशान मिटा दूंगी मैं। मुझे मौत का कोई डर नहीं है, तू अपनी फिक्र कर। और मैं भी आखिरी बार बोलता हूँ, चिराग को मेरे हवाले कर दे वरना मैं तुझे खत्म कर दूंगा। चिराग सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। क्या मिलेगा तुझे इस मासूम बच्चे की जिंदगी को बर्बाद करके? बर्बाद? मैं तो इसे इस दुनिया का राजा बनाने जा रही हूँ। इसका जन्म ही काली दुनिया पर राज करने के लिए हुआ है। मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रही हूँ। मैं तेरे मलिन इरादे कभी पूरे नहीं होने दूंगा।